question first of exercise 8.2. Okay. Today I am going to solve question number 2. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus means all four sides are equal to each other, है ना? And PQRS are the midpoint of side AB. PQRS. AB, P, Q, R, and S. These are the midpoint of AB, BC, CD, and DA. Okay, show that quadrilateral PQRS. PQRS is a rectangle. Okay, given ABCD is a rhombus and PQ, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA. And what to prove? To prove PQRS is a rectangle. We have to prove PQRS is a rectangle. Okay children, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा ये है कि ABCD जो है ये एक रोम्बस है. अब रोम्बस का मतलब क्या हुआ? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. PQRS, ये जो चारों PQRS है वो मिड पॉइंट है इन चारों साइड के. अब ये देखो चारों मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो PQRS बन गया. अब मुझे ये प्रूव करना है कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है. यही हमारा क्वेश्चन था चिल्ड्रन. अब याद होगा आपको ये सारी एक्सरसाइज किससे स्टार्ट हो रही है चिल्ड्रन? तो ये हमारी एक्सरसाइज मिड पॉइंट थ्योरम की है ना? आपको रिमेम्बर है क्या है? हम कौन सा थ्योरम लेकर चले हैं? मिड पॉइंट थ्योरम. और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट को मिलाया जाए किसी ट्रायंगल में तो वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होता है और तीसरे साइड के क्या होता है? हाफ भी होता है. और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन कर देंगे एसी. कंस्ट्रक्शन से हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी. जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन A to C. ओके. अब नाउ प्रूफ में देखो दो ट्रायंगल बन गया, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर. इन ट्रायंगल ADC, S and R are मिड पॉइंट्स ऑफ. इसके मिड पॉइंट है AD and CD. Therefore, SR parallel to AC and SR equal to half AC. इसको बंद कर दो, है ना? और अब उल्टी तरफ से आ जाओ. इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है बच्चों? PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC. अब इससे क्या मिल गया मुझे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. इससे मुझे मिला SR जो है SR equal to PQ and SR parallel to PQ. Therefore, PQRS is a पैरेललोग्राम. पहला पार्ट तो हो गया बच्चों, ठीक है. अब यहाँ पे पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या हो गई? एक दूसरे के इक्वल हो गई. अब देखो यहाँ पे अभी मैं कुछ आपको चीजें यहाँ पर समझा रही हूँ. इधर भी मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए. यहीं पर लिख देती हूँ ज्वाइन A to C एंड B to D. ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे, अब आप लिखना छोड़ो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और समझो. देखो यहाँ पे
और इधर से आप देखो ये जो हमारा जो रोम्बस होता है, तो रोम्बस के दोनों डायगोनल बच्चों इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जैसे ये वाली साइड जो है ये पूरे साइड के इक्वल है ना। देखो ध्यान से, ये वाली साइड जो है इस पूरे साइड के इक्वल है, तो दोनों का हाफ हाफ भी बच्चों इक्वल होगा। इसका हाफ में ये ले लेती हूँ और इधर का हाफ में ये ले लेती हूँ, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपस में इक्वल। ध्यान देना है यहाँ पे। और जब ये दोनों बच्चों इक्वल हो गए तो जो इसके एंगल है, जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल और इधर वाला ये ट्रायंगल। अभी लिखूंगी मैं, पहले समझ लो। तो अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखो ये पैरेललोग्राम के साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, है ना। और चूंकि रोम्बस से सब इक्वल है बच्चों, तो ये वाला जो साइड है वो भी इस साइड के इक्वल हो गया। और जो ये साइड है बच्चों, ये वाली साइड, ये इस साइड के इक्वल हो गई। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, 3 इक्वल टू। अब इसके बाद में आपको आगे बताऊंगी, है ना। रब करूं बेटा, यहाँ तक कर लिया है आप लोगों ने। जब हो जाए तो लिखना, फिर मैं रब करके फिर आगे बताऊंगी। दिख रहा है ना सबको, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कर लो, फिर जो मैं भी डायग्राम में समझाई बच्चों उसको मैं लिखूंगी। रेक्टेंगल के लिए मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना होगा बच्चा। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, तो अपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल के भी होते हैं। अब मुझे सिर्फ एक एंगल को 90 प्रूफ कर देना है। जैसे ही मैं एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दूंगी तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। सबने कर लिया ना बच्चों। अब देखो, जब बच्चों मेरा पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। पहले मैं ये लिख लेती हूँ, SR इक्वल टू PQ एंड SP इक्वल टू RQ। ये मुझे मिल गया। इसकी नेमिंग बच्चों में 3 कर देती हूँ, हो गया ना। अब देखो पहले ये वाले ट्रायंगल में जहां में इन ट्रायंगल बड़ा होता है बच्चों थोड़ा PBQ, ठीक है ना। AB पहले लिखेंगे, AB इज इक्वल टू BC। वाई ABCD इज ए रोम्बस, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। आप इसको याद रखना बच्चों, थोड़ा ज्योमेट्री के जो ये होते हैं ना इजी होते हैं, पर ध्यान रखना होता है। तो हाफ AB भी इक्वल होगा बच्चों, पूरा पूरा का इक्वल है तो आधा भी आधा का इक्वल होगा। इस आधे की जगह पर मैं नाम रख लेती हूँ PB और इधर वाले आधे की जगह पर नाम रख लेती हूँ BQ, है ना। तो PB BQ के इक्वल हो गया, और जब PB BQ के इक्वल हो गया बच्चों तो एंगल 1-2 के इक्वल हो गया, है ना। क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब इसको यहाँ पे 4 करके छोड़ दो। 1 ये इसकी मुझे नीड आगे भी आने वाली है बच्चों, है ना, अभी नहीं। अब देखो याद रखना है हमें कैसे कैसे बनाना है। अब हम वो दोनों तरफ वाले ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल RCQ, SP इक्वल टू RQ फ्रॉम थर्ड, इसीलिए सबकी नेमिंग करी थी बच्चों। और AP इज इक्वल टू QC, है ना। AP इज इक्वल टू QC और AS इज इक्वल टू RC। यहाँ पे रीजन में क्या देंगे, ABCD इज ए रोम्बस।
हो गए दोनों। Therefore triangle APS congruent to triangle RCQ। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चों एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसका नाम रख लो 4। अब कहोगे मैम इतने सारे क्यों इक्वल किए? अब देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बाद में लिख लेना, पहले अब समझो। अब यहाँ आ जाओ इस पी पे, ठीक है ना। इसका नाम मैं कर देती हूँ 4 तक हो गया ना, इसका नाम मैं करती हूँ 5 और इसका नाम करती हूँ मैं 6, ठीक है। अब लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3। ये क्या है बच्चों? लीनियर पेयर है 180 डिग्री और इधर वाला भी वही एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री चिल्ड्रन। दोनों के राइट इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिल गया बच्चों? देयरफॉर एंगल 1 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 4। अब देखो जिसको जिसको हटाना है बच्चों, 1 किसके इक्वल है? देखो भी हमने यहाँ निकाला है 2 के इक्वल, तो यहाँ 2 रख दो, 5 को 5 रहने दो बच्चों, और 3 किसके इक्वल निकाला है? 4 के, तो यहाँ 4 रख दो। तो 2 प्लस 6 प्लस 4, इससे इजी हो जाता है चिल्ड्रन। अब 2 से देखो 2 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो मिल गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका नाम आ गया 5। इतनी मेहनत हमने की किस लिए बच्चों? इन दोनों को इक्वल निकालने के लिए। अब क्या है? पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, और दोनों इक्वल है बच्चों तो 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो गया तो PQRS क्या हो गया? PQRS इज ए रेक्टेंगल। यहाँ तक हो जाए तो डन लिखना, तब फिर मैं आगे करूंगी। ठीक है ना बच्चों? मेरे पास ये आ गया, क्या आ गया कि 5 और 6 आपस में इक्वल है। बस अब हमारा काम हो गया। इतना ही, मुझे इतनी मेहनत हमने की बच्चों 5 और 6 को इक्वल करने के लिए। अब क्या लिखेंगे हम? एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब दोनों इक्वल है, किसी का भी नाम रख लो। ये एंगल है, एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle 5 is equal to 180 degree upon 2, 90 degree. Therefore PQRS is a rectangle। देखो वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, प्रूफ हो गया ये। देखो एक बार वापस समझा रही हूँ, लिखना बाद में, पहले समझ लो एक बार फिर से। देखो यहाँ डायग्राम में देखो, सबसे पहले ये एक रोम्बस है, ठीक है ना, और ये रोम्बस के सारे मिड पॉइंट्स हैं, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ये इसके पैरेलल और ये इसके हाफ, इधर से ये भी इसके पैरेलल और इसके हाफ। क्योंकि दोनों सेम के पैरेलल और हाफ है इसलिए दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल हो गए। अब ये इक्वल और पैरेलल हो गया तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं? 1 को 2 के इक्वल करते हैं, पूरा पूरा के इक्वल तो आधा आधे के इक्वल, तो आधा आधे का इक्वल। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, 1 2 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद 3 4 के लिए चिल्ड्रन ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए।
पैरेललोग्राम था, ये साइड इस साइड के इक्वल, सब रोम्बस है बच्चों, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 3 4 के इक्वल हो गया। अब ये देखो पूरा 180 डिग्री, इधर भी पूरा 180 डिग्री, ये दोनों बच्चों आपस में इक्वल है, तो एंगल 5 और 6 है, वो 5 और 6 भी एंगल हमारा इक्वल हो गया। और अब चूंकि पैरेललोग्राम है तो दो हम जब पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लेते हैं तो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। तो मतलब 5 + 6 मिलकर 180 हो गया। अब या तो तुम 5 की जगह 6 लिख लो या 6 की जगह 5 लिख लो, तो कितना आ गया 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री है बच्चों तो आपको पता ही है चारों एंगल 90 हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90, तो चारों एंगल 90 होने से PQRS हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। थोड़ा बड़ा है बच्चों, समझ जाओगे तो आराम से बन जाएगा, प्रैक्टिस करनी होगी 1-2 बार। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है बच्चों। थर्ड में हमें रोम्बस प्रूफ करना है और रेक्टेंगल दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, आप बनाएंगे खुद से, है ना। वो भी रिटन पार्ट है बेटा, जैसे इसमें एंगल की नेमिंग मत लिखना बच्चों, नहीं तो एंगल की नेमिंग लिखोगे ना तो बहुत परेशान हो जाओगे। एंगल PQS PRS यूं लिखते लिखते फिर उसको कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बोर्ड में अप्रूव्ड है कि हम एंगल की नेमिंग 1 2 3 4 कर सकते हैं, है ना। हो जाए सबका तो आप बताना मुझे एक बार। Done children? अभिजीत अब थर्ड प्रॉब्लम में आप समझना, थर्ड प्रॉब्लम की इसी तरह से है बेटा। दिख रहा है बच्चों? Done children? देखो थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ। देखो थर्ड भी जो है चिल्ड्रेन, यहाँ पर भी ABCD एक रेक्टेंगल है, वहां पे रोम्बस था बच्चों और ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां चारों साइड इक्वल थे, यहाँ पे दो अपोजिट साइड इक्वल है ना। और फिर इसमें भी इसी तरह से हम लेंगे PQRS और AB से ही स्टार्ट हो रहा है बच्चों, PQR और ये रहा हमारा S, ठीक है ना। ये हो गए। अब इन सबको हम ज्वाइन करना है। अब देखो बच्चों, मुझे PQRS को रोम्बस प्रूव करना है ना। अब जो है ना बच्चों, मुझे इसको क्या करना है, PQRS को एक रोम्बस प्रूव करना है। अब देखो, अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया बच्चों, PQRS हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम तो बड़े इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ AC को, है ना। अब गिवन नहीं लिख रही, गिवन आप खुद लिखोगे, टू प्रूफ खुद लिखोगे, दोनों बुक में है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ लिख रही हूँ। देखो सेम टू सेम है। ऐसा जो है वो पैरेलल है AC के, है ना, और ऐसा जो है बेटा हाफ है AC के। ठीक, इसको 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से नीचे की तरफ PQ जो है वो पैरेलल है AC के और PQ जो है वो हाफ है AC के, इसको मान लेते हैं 2। तो 1 and 2 से क्या मिल गया मुझे, फ्रॉम 1 and 2 मुझे मिला बच्चों
ये दोनों सेम चीज के पैरेलल है और सेम चीज के क्या है, हाफ है, तो दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएंगे और दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे। तो मेरे पास मिल गया एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू। एस आर पी क्यू के इक्वल हो गया और एस आर पी क्यू के एकदम सेम टू सेम। जो पहला क्वेश्चन अभिजीत तुम कह रहे थे मैम रिपीट, ये यही रिपीट हो रहा है, यही सेम उस क्वेश्चन में भी था, यहाँ भी वही सेम चीज है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो बच्चों, पैरेललोग्राम और रोम्बस में एक ही फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस के जो होते हैं ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ये वाला साइड और ये वाले साइड, इन दोनों साइड को अगर मैं बच्चों इक्वल कर दूं, अगर मैं इन दोनों साइड को इक्वल कर देती हूँ तो अपने आप हमारा ये रोम्बस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में एंगल की कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको 90 डिग्री प्रूव करना है या कुछ भी प्रूव करना है। अब देखो आप, मैं क्या करती हूँ, इधर से देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल है ना। अब देखो ये मिड पॉइंट, अब देखो यहाँ समझा रही हूँ, अब इस टाइम पर लिखो मत आप लोग, मैं बैठूंगी फिर आप आराम से लिखना। जिस वक्त मैं आपको समझाती हूँ समझो। देखो ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो गया है ना। पूरा जब मिड पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब देखो इधर ये रोम्बस रेक्टेंगल है बच्चों, तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल है ना। तो आधा भी आधे के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला भी इसके इक्वल हो गया। अब रेक्टेंगल है तो ये भी 90 और ये भी 90। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा रोम्बस हो गया। आ गया समझ में? ये इजी है, वो वहां डिफिकल्ट था क्योंकि वहां मुझे एंगल भी निकालना था। तो अगर चारों साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हो गए, अगर ये कहता कि आप इसको स्क्वायर प्रूव करो, तो स्क्वायर के लिए बच्चों फिर मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होता है, क्योंकि बिना इसको 90 डिग्री प्रूव किए हुए हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 का होता है, बट रोम्बस में 90 नहीं होता है चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पर बड़े आराम से बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, वापस में इसको लिखूंगी जो बता रही हूँ, या लिख लोगे आप लोग? देखो क्या लिखोगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AP is equal to PB, पहला पॉइंट। AB is equal to PB, पहला पॉइंट। दूसरा, AD is equal to BC, तो हाफ AD is equal to हाफ BC, तो AS is equal to BQ। और तीसरा पॉइंट, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और जब बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PS इज इक्वल टू PQ, PS इज इक्वल टू PQ। और जब PS PQ इक्वल हो गए बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये एक रोम्बस हो गया। When PS is equal to PQ, then this is a rhombus. Okay children? आ गया ना आपको समझ में सबको? अब ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर लेना, समझा दी हूँ है ना। पहले यहाँ तक कर लो और करने के बाद ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। गुड राधिका, सुनील भी वेरी गुड बेटा, कर लेना आप इसको है ना। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बताऊंगी। जब भी देखो मैं यहाँ पर करती हूँ तो डायग्राम में लगा देती हूँ बच्चों। इसका मतलब है, इस साइन का मतलब समझना, आप डायग्राम जरूर नोट करना। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये दोनों 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जो दो, अभिजीत नहीं आया नहीं आया, आप क्या लिख रहे हो बेटा? ये 5वीं बार मैं यहाँ समझा रही हूँ, आप कहाँ आपका ध्यान है?
ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये दोनों 90 डिग्री। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। इसमें क्या नहीं आया आपको जरा बताना मुझे दोबारा। ये सामने दिख रहा है एस ए एस, एस ए एस, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गए, और जब दोनों साइड इक्वल हो गए तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये दो साइड तो बच्चों इक्वल थे ही थे, और ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो चारों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया, ये एक रोम्बस हो गया। लिखूं बच्चों या आप लिखोगे, लिख लोगे, बोलो मुझे, लिख दो या आप लिख लोगे, आप ही लोग बताओ। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी मैं लिखूं या आप लिखोगे, बताओ आप लोग, फटाफट बोलो। चलो शुक्र है अभिजीत, तुम्हें समझ आ गया तो कर लोगे ना बच्चों। देखो ऐसे भी डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये दोनों 90 डिग्री। जब बेटा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मिल गया, एसपी मिल गया मुझे, एसपी मिल गया मुझे पीक्यू के इक्वल। और अब क्या हो गया, एसपी किसके इक्वल था बच्चों, पहले एसपी इक्वल था हमारा आरक्यू के, और पीक्यू किसके इक्वल था बच्चों, एसआर के। तो चारों इक्वल हो गए, पीक्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एसपी। तो ये क्या बन गया, ये एक रोम्बस बन गया, है ना। केवल आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी ऐसे, कितना सारा बेटा कॉन्ग्रुएंसी में मैंने कितने ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने सिखाए हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम है, डायग्राम में मैंने सारे यहाँ पे साइन लिख दिए हैं। तब इसमें क्या दिक्कत है बताओ आप। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, है ना। ये बिल्कुल सेम था बच्चों, देखा ना, वो डिफिकल्ट था जो मैं पहले बताई, इसलिए मैंने उसको पूरा लिख दिया बोर्ड पर, क्योंकि वो आप एंगल नहीं निकाल पाते, आप भूल जाते, बहुत सारे एंगल थे। ये तो सिंपल है दोनों, है ना। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें एक ट्रेपीजियम मिला हुआ है मुझे एबीसीडी, ऊपर छोटा है और नीचे ये बड़ा है, ए बी सी डी, दिस इज ए ट्रेपीजियम, ओके। और इसका ये वाला डायगोनल जो है वो बेटा ज्वाइन है, और एक ये पैरेलल लाइन है इस तरह से, ई और एफ। अभी हम देखते हैं क्या क्या मुझे मिला हुआ है, पहले गिवन लिखते हैं, है ना, क्या क्या मिला है। तो गिवन में हमें मिला हुआ है बच्चों एबीसीडी ट्रेपीजियम, जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, सीटी के, ओके। और क्या मिला हुआ है, ई मिड पॉइंट है ना, ई इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है चिल्ड्रेन, तो ये मिड पॉइंट है एडी का। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहीं पर लिख लेते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं, ए ही इक्वल है ईडी के। ये गिवन में आ गया। और कुछ मिला है नहीं। हाँ एक चीज है ईएफ, ईएफ जो है वो पैरेलल है किसके, एबी के। ईएफ इज ऑल्सो पैरेलल टू एबी। इतनी चीजें बच्चों हमें गिवन में मिली हुई है क्वेश्चन में। क्या क्या मिला हुआ है वापस से समझो। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम में एबीसीडी के पैरेलल है, और ये हमारा मिड पॉइंट है बच्चों, और साथ ही साथ ईएफ एबी के पैरेलल है। अब यहीं पर एक चीज क्लियर करती हूँ, अभी मत लिखो आप लोग, अभी सारे जब मैं समझाती हूँ ना चिल्ड्रन, तब आप समझो जब मैं समझा रही हूँ। याद है ना, आपको क्लास में भी हमेशा मैं मना करती थी कि नोट डाउन मत करो, क्योंकि अगर आप अभी लिखने में रहोगे तो मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। बेटा ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपको समझना पड़ेगा डायग्राम से। अब देखो मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि अगर ईएफ एबी के पैरेलल है बच्चों, और एबी पैरेलल है सीडी के, तो ईएफ सीडी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो एक चीज हमें यहाँ पर मिल गया है कि ये जो ईएफ है वो एबी के भी पैरेलल है और सीडी के भी पैरेलल है। ये तो गिवन था। अब हम देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। तो बच्चों जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है
F is मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बच्चों? BC। मतलब मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है चिल्ड्रन, यही इस क्वेश्चन में है। आगे आप वापस से क्वेश्चन समझा रही हूँ। ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के बीच से एक पैरेलल लाइन ड्रॉन की गई है जिसमें E तो मिड पॉइंट है और F को मिड पॉइंट मुझे प्रूव करना है। ओके, आ गया। अब मैं इसको बना रही हूँ, देखो प्रूफ। अब प्रूफ में जिधर मिड पॉइंट है मेरे पास, देखो वो ट्रायंगल हमारा ABD है। इन ट्रायंगल, अब मैं लिख रही हूँ, आप डायग्राम में देखो ABD, इसका नाम यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों EF, इसका नाम मैं G रख रही हूँ। बुक में नहीं नाम दे रखा है, इसको मैं नेमिंग कर दी। अब देखो EF पैरेलल टू AB, ये मिला हुआ है, मुझे कुछ पैरेलल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। EF AB के क्या है? पैरेलल है, तो उसका आधा EG जो है ये भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। और E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब आपको पता है ना, कन्वर्स लगेगा मिड पॉइंट का। अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉन की जाए तो वो दूसरे वाले साइड को भी बाइसेक्ट करती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो, वापस यहाँ पर बताऊंगी, फिर तब मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो टेल मी, पहले मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी तब आगे बढ़ूंगी। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। बस राधिका, मनीष, यहाँ पे 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, राहुल। गुड दिव्या, ठीक है ना बच्चों? देन यहाँ तक हो गया, आगे बताओ। देखो अब ये मैं गिवन वाला पार्ट को सिर्फ मैं रख कर रही हूँ। अब देखो ट्रायंगल इधर से बन गया बच्चों, पहले अब देखना, वापस कब लिखना। अब देखो क्या लिखेंगे हम, EF पैरेलल था AB के, है ना, ये गिवन था, और AB पैरेलल था बच्चों CD के। देयरफॉर EF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। पहले तो ये हम काम कर लिए। अगर एक लाइन किसी 2 पैरेलल लाइन में से किसी एक लाइन के पैरेलल होती है तो वो दूसरी लाइन के भी पैरेलल होती है, ये तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल BCD, ठीक है ना, BCD। ये देखो उल्टा ट्रायंगल इधर से, ये वाला जिसको मैं डबल कर रही हूँ, जिसको मैं डबल की, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। इस ट्रायंगल में देखो G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। G क्या है? मिड पॉइंट BD का है। एंड GF पैरेलल टू CD, पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी पैरेलल होगी। अब इससे मुझे क्या मिल गया? देयरफॉर ये प्रूफ मिटा रही हूँ बच्चों,
therefore F is midpoint of BC. किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और ये प्रूव हो गया। एक मिड पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल चाहिए। अगर मुझे एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल मिला हुआ है तो कन्वर्स कहता है कि ये दूसरे साइड को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। आज तो बच्चों सेकंड प्रॉब्लम को मैंने 4 बार बताया, तब भी अभिजीत रिपीट ही लिख रहा था 4 टाइम्स के बाद भी। और आज तो बस 3 प्रॉब्लम ही हम कर पाए और हमारा टाइम ओवर होने वाला है। और अगेन बच्चों मैं बता रही हूँ कि भले ही मैं आपके सामने क्लासरूम में नहीं हूँ, जिस वक्त मैं समझाती हूँ उस वक्त आप मत लिखो। उस वक्त लिखना छोड़ के मुझे सुनो और समझो और देन आप उसको राइट डाउन करो, क्योंकि अगर आप उस समय राइट डाउन करने में लगे रहोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। डन चिल्ड्रेन? आज तो ऐसे भी आपका टाइम अब ओवर हो गया है। 5th क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आप ये भी ट्रायंगल से ही बनेगा, ट्राइसेक्ट हो रहा है बेटा। यहाँ भी मिड पॉइंट ही थ्योरम लग रहा है। मैं एक बार अभी देखो, मैं इसको समझा रही हूँ आपको। जिनको समझ में आ जाए वो बना लेना, जिनको नहीं आए उनको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 5th। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चों, देखो ये इसका नाम है ABCD, ठीक है ना। ये वाला डायगोनल को मिला दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है बच्चों F, और इधर एक पॉइंट लिया गया है E, और इनको ज्वाइन किया गया है। यहाँ भी इसको F से मिला गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये पैरेललोग्राम है बच्चों और ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है बच्चों, तो ये दोनों भी आपस में सब ये चारों इक्वल हो जाएंगे, है ना। और हमें प्रूव ये करना है कि AF जो है और EC, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है और इसके इक्वल है। इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है बच्चों। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता के जा रही हूँ। देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके इक्वल, तो आधा भी आधा के पैरेलल और इक्वल, तो ये क्या बन गया है? ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और जब पैरेललोग्राम बन गया बच्चों तो ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल। अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। देखो इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट और ये पैरेलल, तो ये दोनों इक्वल। और इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट और ये इसके पैरेलल, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल। यही है। ये कर लोगे तो कर लेना, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं लिख के बता दूंगी, ठीक है ना बच्चों। और कम से कम 2-2 बार आप प्रैक्टिस करना, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे, है ना। जिनको आ गया समझ में वो बना लेना, जिनको नहीं आया उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके चिल्ड्रन।